हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। आज हमारे साथ इस वीडियो में है आयुषी जैन, जिन्होंने सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 के अंदर अपने एग्जाम्स दिए हैं और उनके ना सिर्फ इस बार एग्जाम क्लियर हुए हैं बल्कि उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं। तो आयुषी, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहली बात तो थैंक यू सर। आप सबसे पहले आयुषी, जितने भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं उन सबको पहले आप अपने मार्क्स बताओ। हर सब्जेक्ट के भी बताओ और टोटल भी बताओ। So my marks are 321 out of 400 and subject wise accounting 80 and law 49, ओके। 94 and mix 93, 98. इकोनॉमिक्स 98। अरे वाह। Yes, और मैथमेटिक्स में कितने बताया आपने? 94. 94। सो मैथ्स इज 94, इकोनॉमिक्स इज 98। चलो, पहली बात तो मैं सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पर आपसे पूछ ही लेता हूं, इकोनॉमिक्स में 2 नंबर कहां कट गए आपके? सर वो मेरे को क्वेश्चन आता था बट ना मतलब मुझे कंफ्यूजन हो गई कि वो ट्रेडिंग ब्लॉक है नहीं या तो क्या है। 100 का 100 आने वाले थे आपके। मेरा फर्स्ट 1 आवर में ही कंप्लीट हो गया था पेपर। बस अच्छा। वही दो क्वेश्चंस हुई थी कि वो अच्छा। आंसर करूँ और लग रहा है वही दोनों गलत हुए होंगे। बाकी मैं तो आई वाज 100% श्योर कि ये सही है। ओके। तो आयुषी, हमारे पास ना, देखो मेरे पास ना बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं व्हाट्सएप पे, मैं तो रिप्लाई करता ही रहता हूँ। बट मैंने वो सारी क्वेरीज ना नोट डाउन कर ली स्टूडेंट्स की, और अब मैं वही सेम क्वेरीज आपसे पूछूंगा। हमसे जब स्टूडेंट्स पूछते हैं हम तो एज अ फैकल्टी जवाब देते हैं। अब मैं चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं, आप ही उन्हें आंसर करो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो भी आपने किया, अच्छा किया बुरा किया, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आपको बताना है, राइट? आपके मार्क्स क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा आए हैं, तो पहले मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैथ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड देन बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, राइट? चले। तो सबसे पहले मुझे इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए कि आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए मटेरियल कौन सा यूज किया अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए? स्टडी मैट यूज किया जो हमने मटेरियल दिया, या कोई और मटेरियल? और फिर उसके बाद क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करे आपने, कौन कौन सी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे आपने? तो इको में तो मैंने आईसीआई का स्टडी मटेरियल टच भी नहीं करा था। मैंने आपकी जो बुक मिली थी नहीं पढ़ा था। एंड प्लस ओके। जो आप बीच बीच में कराते थे वो तो सर इतनी हेल्पफुल थी ना कि एंड में मतलब कुछ समझ में पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ सकते तो खाली वो नोटिंग्स पढ़ के पूरे पेज का जिस्ट मिल जाए। तो मैंने पूरा आपकी बुक से प्रिपेयर किया है। और जो ओके। 10 चैप्टर चैप्टर था उसमें इतनी सारी रेट्स थी, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं उसे कैसे करूँ। बट फिर अच्छा। एंड में आपकी समराइज मैनर में गिवन था और फिर मैंने रिवीजन वीडियो से देखा तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था और वो एक स्टोरी फॉर्म में मैंने समझ लिया था। तो वो भी मेरे को बड़ी अच्छे से समझ में आ गया था। और क्वेश्चंस वगैरह तो आपकी बुक से ही करते सर, इतने क्वेश्चंस थे एंड तक वही हो पाए थे। तो क्वेश्चंस जैसे मैंने तो अपनी बुक में हर चैप्टर के पीछे आईसीआई स्टडी मैट के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी दे रखे हैं और एडिशनल क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, ईमानदारी से बताना, या स्टडी मैट के करे थे, या पास्ट ईयर के करे थे, या एडिशनल भी करे थे? वो है ना, जैसे आपने बोला था ना कि स्टार्टिंग से जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, तो मैंने इम्पोर्टेंट मार्क कर रखे थे, वही पढ़े थे एंड में। बट अच्छा। और जो आईसी सारे पढ़े थे और एक्स्ट्रा वालों में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट मार्क थे वो करे थे। मतलब पहली बार जब आपने पढ़ी पढ़ाई करी क्लासेस के साथ या उसके बाद, तब उस समय आपने सारे क्वेश्चंस करे ए टू जेड जितने भी हमने क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, मगर ऑब्वियसली लास्ट डे की रिवीजन के लिए सिलेक्टेड सेलेक्ट आपने रख लिए। चलिए, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट चीज है कि आपने क्लासेस के करने के बाद जो आपकी रिवीजन होती है, इकोनॉमिक्स की पहली मैं बात कर रहा हूं, वो रिवीजन पहली बात तो कैसे करी? बुक से रीड करी, चीजों को याद किया, या फिर आपने रिवीजन मैराथन से ही बार बार सुन सुन के उनसे रिवीजन करी? एक तो ये रिवीजन कैसे करी, दूसरा पॉइंट है रिवीजन कितनी बार करी। तो दो क्वेश्चन है आपके साथ। सर रिवीजन तो मैंने पहले आपका मैराथन लेक्चर देखा, जो भी चैप्टर मुझे देखना था, प्लस उसमें यूनिट वाइज है तो मैंने थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देख के फिर बुक में से पढ़ा एंड देन वापस मैराथन एंड देन बुक से करा एंड चैप्टर ओवर होने के बाद क्वेश्चंस करे। रिवीजन मैंने ओके। ऐसे करी एंड रिवीजन 2 बारी करी थी। एक बारी तो इकोनॉमिक्स में मैंने 10-15 डेज दिए थे, ओके। मतलब पर सब्जेक्ट डेज, और उसके ये बाद तीन क्लासेस के चार दिन बाद में कह रहे हो आप? क्लासेस के बाद, क्योंकि ठीक है। हमारे पास था आई थिंक, तो इसलिए मैंने कर ली थी। ओके, एंड सेकेंड रिवीजन? सेकेंड रिवीजन 3-4 डेज। 3-4 डेज। और मतलब लास्ट में मैंने एग्जाम से पहले भी एक सिंगल डे में सिंगल सब्जेक्ट करके करने की कोशिश करी थी बट वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी।
हो गई थी, माइक्रो की हो गई थी, मैक्रो की रह गई थी। ओके, तो मैं लास्ट 1.5 डेज पर आऊंगा। पहले मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार आता है कि जो टेस्ट हैं, आपने एग्जाम से पहले कितने टेस्ट दिए थे इकोनॉमिक्स के, और चैप्टर वाइज दिए थे या फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे? सर जो भी एकेडमी में टेस्ट हुए थे मैंने सारे अटेंड करे हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ये खाली इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, कोई भी टेस्ट मैंने मिस नहीं करा, सारे करे हैं। एंड इनफैक्ट अगर एक दो दिन मैं एक इको के टेस्ट में एब्सेंट थी तो मैंने घर पे भी पूरी ऑनेस्टी से अपने टेस्ट करे थे, मतलब ये नहीं कि चीटिंग वीटिंग कर लो, मैंने ऑनेस्टी से अपने टेस्ट कंप्लीट करे थे। तो आपने मान लो, आप और शायद एकेडमी में, हमने 6 टेस्ट लिए थे, 5 सब्जेक्ट वाइज थे और एक फुल सिलेबस था, सारे के सारे टेस्ट दिए थे आपने? टेस्ट। ओके, बढ़िया बढ़िया। अब आते हैं 1.5 डेज पे, कि एक तो हो गई हमारी रिवीजन क्लासेस के बाद जो होती है, एक है 1.5 डेज में जो हमें फिर से सारा सिलेबस रिवाइज करना होता है। तो उन 1.5 डेज में आपने पहली बात कहां से पढ़ाई करी? रिवीजन मैराथन को फिर से देखा, या बुक से रीडिंग करी? और उन 1.5 डेज में कौन कौन से क्वेश्चंस को आप कर पाए जो आप एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को? सर मैंने तो बुक से ही रीडिंग करी, क्योंकि मैराथन मैंने ऑलरेडी 3 4 बारी और देख ली थी, इसलिए मैंने अच्छा, मैराथन ना करके ना लग रहा था कि मैं सारा कवर ना कर पाऊँ, तो मैंने कहा बुक एक बारी रीडिंग कर लेती हूँ। तो मैंने बुक से गो थ्रू करके जो आपने नोटिंग्स करा रखे है उसके थ्रू रिवीजन करी थी लास्ट 1.5 डेज में, और क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आईसीआई वाले तो करे ही थे, प्लस जो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करे हुए थे पर चैप्टर 10 15 क्वेश्चन थे वो करे थे। तो इस तरह से 1.5 डेज में आप सारा कवर कर पाए थे, या मेजॉरिटी कुछ कवर हुआ था, कुछ रह गया था? मेजोरिटी हो गया था, पेपर वाले दिन में मेरा 10 चैप्टर मैंने सेंटर के बाहर खड़े होकर पढ़ा था। अच्छा, और थैंकफुली क्योंकि उसमें लास्ट में पढ़ना है, तो मैं उस दिन सेंटर थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी फॉर सम रीजन, तो इसलिए मैंने बाहर खड़े होके वो चैप्टर पढ़ा था और मुझे सारी डेट्स याद थी एग्जाम में, और उसमें से क्वेश्चंस भी काफी सारे आए थे। चलो बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चंस तो आने ही हैं, 10 मार्क्स की वेटेज रहेगी। एक आखिरी क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है खासकर इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, आई एम आस्किंग यू बिकॉज आपके 98 मार्क्स आपने इकोनॉमिक्स में स्कोर करे, एंड वही आपका टॉप स्कोरर है, जिसने आपको 300 प्लस इतने अच्छे मार्क्स दिलवाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स को लेकर ये परसेप्शन रखते हैं, खासकर जब चैप्टर्स के नाम पढ़ते हैं, कि यार ये तो 11 ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रखा है, और इसलिए वो इकोनॉमिक्स को हमेशा लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, कि यार ये तो पढ़ रखा है, इससे डरने वाली बात क्या है। आप जिसने 98 मार्क्स स्कोर करें इकोनॉमिक्स में, आप क्या स्टूडेंट्स को एडवाइस करेंगे कि इकोनॉमिक्स को हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, या हमें लास्ट के लिए छोड़ देना चाहिए? सर मतलब इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंस तो है, क्योंकि जब हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए थे ना, वो ट्वेल्थ के बेसिस पे, ट्वेल्थ की नॉलेज के बेसिस पे आई डोंट थिंक कोई कर सकता है, यू नीड एक्स्ट्रा नॉलेज, और वो आपको पढ़ के ही आएगी, तो आपको अच्छा खासा टाइम इकोनॉमिक्स में देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो और एंड में ही देखो, देखना पड़ेगा पहले एक बारी, इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि चलो, बीच बीच में से बहुत concepts आए थे। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो थैंक यू आयुषी, मैं यही क्वेश्चंस पूछना चाहता था। और जाने से पहले एक बार ओवरऑल फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल एडवाइस बताइए। अगर आज मैं एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हूं, और मैं आपके पास आया और मैंने कहा दीदी मेरे को ये बताओ कि मेरे को तैयारी कैसे करनी है, कितने महीने लगेंगे, कितने महीने में क्लासेस खत्म करनी है, कितना समय मुझे रिवीजन करनी चाहिए, कितनी बार रिवीजन करनी चाहिए, तो एक मिनट के अंदर आप मुझे अगर वो सारी जर्नी जो आप एक एडवाइस के रूप में मुझे बताना चाहेंगे, बताइए जल्दी से, एक मिनट के अंदर क्या क्या करना चाहिए मैं सीए फाउंडेशन में लाने के लिए? सर एक तो सबसे पहली बात, जो आपकी क्लासेस है उसे टाइमली कंप्लीट करना है, प्लस जो सर क्लास में करा रहे हैं ना उसे घर आके एक बारी बस रिवाइज कर लो, और रिवाइज करने से ही आपको एंड तक याद रहता है। मतलब बहुत मेरे को तो क्लासेस से इतना बेनिफिट हुआ, मैंने घर पे आके सब चीजें रिवाइज करी तो उससे मेरे को एंड तक रिटेन था, और मुझे रिविजन में भी बहुत आसानी हुई इसे करने में, क्योंकि मैं 15 डेज पर सब्जेक्ट एक क्यों इसलिए रिवाइज कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। तो अगर आप ना भी चाहो कि आप मतलब याद करो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, बट स्टिल एक बारी बस रीडिंग कर लो घर जाके, जो भी क्लास में कराया गया है उसे अच्छे से पढ़ लो, और प्लस थोड़े थोड़े टेस्ट देते रहो बीच बीच में, जैसे सैटरडे सैटरडे आपने टेस्ट लिया तो सारे टेस्ट अटेंड करो और रेगुलर रहो। कोई भी ये नहीं है कि प्रोक्रास्टिनेट कर दिया आपने कि मैं अब ये क्लास नहीं ले रहा वो क्लास नहीं ले रहा, अपना टाइमली सब चीजें कंप्लीट करो, बैकलॉग मत बनने दो। चलिए, ये बहुत बढ़िया चीज है कि बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बैकलॉग ना हो तो सब बढ़िया हो जाता है। थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे साथ कनेक्ट किया, आपने हमारे साथ बात करी, और आगे के लिए सीए इंटरमीडिएट के लिए, सीए फाइनल के लिए आपको ऑल दी वेरी बेस्ट। आई होप आप थैंक यू। सीए इंटरमीडिएट में भी इसी तरह से अच्छे मार्क्स लाएंगी, 90 अबव स्कोर करेंगी सब्जेक्ट्स के अंदर।
ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू सर।